Is welcome back. I am Ashok Shah from English Grammar Coaching Center at Khaira, जिगना मिर्जापुर. My dear student, कभी कभी इंसान थक जाता है खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते, अपनों को मनाते मनाते, पराये को समझाते समझाते, लेकिन थक कर बैठना नहीं, फिर चल देना ज़रूरी होता है. फिर थक कर बैठना नहीं, चल देना ज़रूरी होता है. माय डियर स्टूडेंट, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है. तो टिकना मुश्किल है. एक बार फिर से मैं इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ. रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई होगी तो टिकना मुश्किल है. इन चंद लाइनों के साथ मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए. गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ फॉलोअर्स एंड लिसनर्स हु इज़ वाचिंग माई वीडियो. माय डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं चल पड़ा था घर से पहुंचने के लिए मंजिल तलक, तब तक उसने आकर राह में रोक दिया मुझको दिल तलक. मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, और आप लोग मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, आप सब को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएंगे, देश के कोने कोने में शेयर करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थियों को शेयर करेंगे हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो अंग्रेजी में कुछ करना चाहता है माय डियर स्टूडेंट. तो मैं आप सबको इन्हीं सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को चलता हूँ आगे की ओर, और इस नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक्स की मैं बात करता हूँ. मैंने पिछले सप्ताह में मैंने आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पार्ट 1 दिया था. आज मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इस प्रकार की बातों को मैं आज सीखने जा रहा हूँ. रूल फर्स्ट में बात यहाँ पे ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ, ओह, ओ दैट, इफ, ओनली या इफ आया हो या उड दैट आया हो, ध्यान समझना. ओ आया हो, ओह आया हो, ओह दैट आया हो, ओ दैट आया हो, ध्यान समझना. इफ ओनली का प्रयोग हुआ हो, इफ का प्रयोग हुआ हो, या फिर उड दैट का इस्तेमाल किया गया हो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसे आपको असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको ध्यान रखना है, कि उन्हीं के स्थान पर हम आई विश दैट का इस्तेमाल कर देंगे. किसका इस्तेमाल कर देंगे? आई विश दैट का इस्तेमाल करके हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, एक चैप्टर यहाँ पर दिया है, एक क्वेश्चन एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ. यहाँ लिखा ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, काश मैं फिर से बच्चा बन जाता. तो ध्यान रखना कि इस प्रकार की बातों को अगर हम सभी बनाना सीख गए, किस प्रकार से अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर ये सारे सेंटेंस वर्ड दिए गए हैं, तो उसे बड़े आसानी से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. और डोंट थिंक अबाउट हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट. अब यहाँ पर देखो ओ दैट आया है ना, तो ओ दैट के स्थान पर हमें क्या कर देना? आई विश, क्या कर देना है? आई विश दैट, काश मैं फिर से बच्चा बन जाता, काश मैं फिर से, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन. माय डियर स्टूडेंट, दूसरे वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आई विश दैट का प्रयोग करके सेकंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे. आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और ये रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. मैं आगे चलता हूं और अगले एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, और एक दो चार एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से अगला एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, और अशोक सर के चैनल पर अगर आ गए होंगे तो उसको नोट करने का प्रयास करिए. मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को आज सिखाने के मूड में आया हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों का ये कंप्लेन ना हो जाए
न रहे कि अशोक सर के इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर मैंने इन सारे सेंटेंस को नहीं देखा है। मैं सभी सेंटेंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अगले एग्जांपल की ओर चलता हूं। अगला एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2 कर रहा है। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, फिर से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। इफ ओनली, हम यहां पर एग्जांपल 2 कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इफ ओनली, ध्यान समझना, इफ ओनली। अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट इफ ओनली, उसके बाद क्या करना है कि आई कुड सी माई मदर नाउ, आई कुड सी माई मदर नाउ, ध्यान समझना, माई मदर नाउ। इस प्रकार के सेंटेंस को देखो कैसे बनाते हैं हम। देखो माय डियर स्टूडेंट, इफ ओनली आ गया ना, अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं प्रयोग किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट इफ ओनली के साथ। तो ध्यान रखना है, इफ ओनली आ गया तो आपको क्या कर देना है, इसको सेंटेंस को बनाते समय याद रखना है कि इफ ओनली का अगर प्रयोग हुआ होगा, इफ ओनली आया होगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लास्ट में लगाना होगा माय डियर स्टूडेंट। कहाँ लगाना होगा, लास्ट में, अंतिम यूज करना होगा। तो देखो हमने क्या किया कि इफ ओनली के स्थान पर क्या कर दूंगा, आई विश, क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, आई विश दैट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, आई विश दैट। इसको इस तरह से हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट को माय डियर स्टूडेंट उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। आई विश दैट आई सी माई मदर नाउ, माई मदर नाउ, सो फुल स्टॉप। अब इसी तरह से हम अगली एक और 2 एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं, यहां पर उसको भी देख लीजिए। मैंने अगला एग्जांपल किया दिया, वुड दैट दे वर शेप। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, वुड दैट, क्या लिखा, वुड दैट दे वर सेफ। कितना अच्छा होता अगर वो सुरक्षित होते। तो माय डियर स्टूडेंट, वुड दैट के स्थान पे क्या करते थे, आई विश that they were safe, they were safe। ओके, एक बार और एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा हो जाए। यहां पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ओ दैट है ना, या इफ से बना दूं, एक ले लूं इफ से माय डियर स्टूडेंट, ताकि वो भी समझ में आ जाए। चौथा एग्जांपल यहां पर है कि इफ आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज, आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज। कितना अच्छा होता, काश में प्रथम पुरस्कार पाया होता, फर्स्ट प्राइज माय डियर स्टूडेंट। यहां ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्राइज। तो आप इसको क्या बनाओगे, आई विश, क्या करोगे, आई विश दैट आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज। ओके, इस तरह से आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इफ यू वांट टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू, है ना, असर्टिव सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट की और बात करूंगा मैं। चलिए आप इसको कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको उतारने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। मैं यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी ऑल बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को बार बार देखो माय डियर स्टूडेंट, डाउनलोड करके देखो, पॉज करके देखो, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी उसको ज़रूर कमेंट करके आप बताने की प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ताकि मैं एक नहीं हज़ारों सेंटेंस बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ माय डियर स्टूडेंट। एक और, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ध्यान रखना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर सेकेंड में बात करता हूं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है ना, क्या हो, इन्फिनिटिव, किसका, इन्फिनिटिव। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनिटिव से आरंभ हो, किससे, इन्फिनिटिव का मतलब समझते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। इन्फिनिटिव का मतलब यानी कि 2 + v1। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 + v1 थी, सॉरी यार,
मैं ऐसे बना दिया हूं, ऐसे बना दूं, है ना। 2 + V1 से शुरू हो तो असर्टिव सेंटेंस, ध्यान रखो, असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय क्या करना है, बदलते समय हमें किसका इस्तेमाल करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, हमें इट इज स्ट्रेंज का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है माय डियर स्टूडेंट, इट इज स्ट्रेंज का प्रयोग कर देना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इट इज स्ट्रेंज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इट इज स्ट्रेंज दैट लगा देना है माय डियर स्टूडेंट, इट इज स्ट्रेंज दैट का इस्तेमाल कर देना है, इट इज स्ट्रेंज दैट। इन सभी को स्थान पर याद रखना है, इन्फिनिटिव के स्थान पर इट इज स्ट्रेंज दैट का इस्तेमाल करके हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। तो याद रखना, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं फिर इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात मैं करता हूं। जैसे हमने लिखा टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हियर, टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हियर। याद रखना हमने क्या लिखा, टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हियर। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे सेंटेंस के अंत में, ताकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको अच्छी तरह से पहचान में आ जाए। तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, टू थिंक एज अ इन्फिनिटिव के इस्तेमाल किया। टू थिंक आप के स्थान पर हमें क्या करना है, इट इज स्ट्रेंज दैट लगा देना है। किसका इस्तेमाल कर देना है, इट इज स्ट्रेंज दैट लगा देना है। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यही जो शब्द है, इसी हिज के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, यही हिज आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। तो देखो जैसे हमने क्या कहा, इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज दैट, इट इज स्ट्रेंज दैट, यहाँ दैट लगा दो माय डियर स्टूडेंट, दैट के बाद यहाँ ही का प्रयोग कर दो, ये सब्जेक्टिव केस यहाँ हो जाएगा हिज, राइट। अब यहाँ पर ही लगा दिए तो क्या करेंगे, ही। अब सेंस के मुताबिक आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शुड, ही शुड मीट मी। आप मीटिंग आप फर्स्ट यानी जेरेंट फॉर्म था, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ही शुड मीट मी हियर, ही शुड मीट मी हियर। इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से, टू इमेजिन, क्या कर दूं यहाँ पर, दूसरा एग्जांपल हमने क्या किया, टू इमेजिन, IMAGIN, टू इमेजिन माई सिंग, टू इमेजिन माई सिंग, है ना, टू इमेजिन माई सिंग अ स्नेक। अब माय डियर स्टूडेंट, स्नेक को देखकर क्या हुआ, यहाँ पर हम आश्चर्यचकित हो गए, हमें कल्पना करने लगे। तो ध्यान रखो, कल्पना करो कि मैंने एक सांप को देखा, है ना, सांप से मिला, तो अचानक यहाँ पर, तो ध्यान रखना है इसके स्थान पे क्या करना है, इट इज स्ट्रेंज यूज करेंगे, इट इज स्ट्रेंज दैट लगा दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद माई का यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद हमने कहा सेंस के मुताबिक आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड। ओनली अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहेंगे, हमेशा ध्यान रखना है इन्फिनिटिव के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब अगर यूज करना होगा माय डियर स्टूडेंट, तो हमेशा ध्यान रखना है शुड लगा देना। किसका यूज कर देना, शुड का इस्तेमाल करना। तो शुड सी, यहाँ पर V1 का इस्तेमाल करेंगे, शुड सी और स्नेक, शुड सी अ स्नेक। आई होप दैट आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस में दिखता है तो आप उसको क्या कहते हैं,
आप असर्टिव सेंटेंस को बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ होगा तो इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा होगा, तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय इट इज स्ट्रेंज दैट का इस्तेमाल करके आप असर्टिव सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आई होप दैट आप ये सारी बातों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्रोवाइड दिस वीडियो हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, my dear student, and who wants to prepare the competitive exam, any competitive exam, that's contact with me and share this video who wants the learn English, my dear student, absolutely you can learn English। मैं मेरी गारंटी है, this is my guarantee my dear student, मैं उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा बोलना, मैं उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा, ये मैंने my dear student, अगर उसको जीरो लेवल से मैं बिल्कुल जड़ से काम करूंगा उसके लिए my dear student। अगर वो अंग्रेजी सीखना चाहता है तो अशोक सर का चैनल यानी इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ आज ही जुड़ जाइए। डोंट बी लेट टू ज्वाइन इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।